औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलम्मा बरज़ू लिजालूत वजुनूदिही क़ालू रब्बना अफ़्रिग़ अलैना सब्रन वसब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन फ़हज़मूहुम बिइज़्निल्लाह वक़तल दावूद जालूत वआताहुल्लाहुल मुल्क वल हिकमत वअल्लमहु मिम्मा यशा वलौला दफ़उल्लाहिन्नास बअदहुम बिबअदिल लफ़सदतिल अर्द वलाकिन्नल्लाह ज़ू फ़ज़लिन अलल आलमीन तिल्क आयातुल्लाहि नतलूहा अलैका बिलहक़ व इन्नका लमिनल मुरसलीन। और जब उन्होंने जालूत और उनके लश्कर का मुसामना किया तो उन्होंने कहा कि ए हमारे परवरदिगार, हमारे ऊपर सब्र नाजिल कीजिए और हमारे कदम जमा दीजिए और काफिर कौम के मुकाबले हमारी मदद कीजिए। फ़हज़मूहुम बिइज़्निल्लाह, चुनांचे तालूत के लश्कर ने जालूत के लश्कर को शिकस्त दे दी अल्लाह के हुक्म से। और हज़रत दाऊद ने जालूत का कत्ल किया। अल्लाह ताला ने हज़रत दाऊद को मुल्क, हिकमत और बादशाहत अता फरमाई और जो चाहा हज़रत दाऊद को सिखाया। और अगर अल्लाह ताला लोगों में से एक गिरोह को दूसरे गिरोह से दफ़ा न करते तो ज़मीन में फ़साद फैल जाता, लेकिन अल्लाह ताला दुनिया वालों पर बड़े फ़ज़ल करते हैं। ये हमारी अल्लाह के निशानियाँ हैं जो हम बयान करते हैं तुम्हारे सामने खोल खोल कर हक़ और सच, और बेशक आप ही सच्चे नबियों में से है। हाज़रीन, पिछले दर्स में हमने और आपने सुना था कि जब वह ताबूत सकीना तालूत बादशाह के दरवाज़े पर आकर लगा तो तमाम बनी इसराइल तैयार हो गए जालूत से जंग करने के लिए। चुनांचे तालूत ने तकरीबन 80,000 नौजवानों का एक दस्ता और जत्था तैयार किया, लेकिन रास्ते में एक नहर के ज़रिए से अल्लाह ताला ने आज़माया था, जिनसे 313 बच गए थे और सारे मुनाफिकीन छट गए थे। वो 313 अब मैदान जंग में है, जालूत बादशाह और उसके लश्कर के सामने मौजूद है। अल्लाह ताला ने यहाँ उस वक्त यानी मैदान जंग की कुछ कैफियत बयान फरमाते हैं कि आखिर मामला हुआ क्या था। ये 313 जो बच गए थे, इसमें सैयदना हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम, 6 भाई और उनके वालिद ऐशा भी थे। चुनांचे जब तालूत के लश्कर यानी 313 और जालूत और उसके लश्कर का, दोनों लश्करों का आमना सामना होता है, तो चूँकि सामने जालूत है, जालूत जिस्म जुस्सा के अतबार से भी, अपनी शक्ल और हैबत के अतबार से भी, हैत के अतबार से भी बहुत कवी था। सारे लोग घबरा गए कि आखिर मामला क्या होगा। चुनांचे तालूत ने अपनी फ़ौज में यह ऐलान किया कि तुम में कोई ऐसा शख्स है जो जालूत को शिकस्त दे, जालूत को कत्ल करे। जो कत्ल करेगा जालूत को तो उसे हम 2 इनाम देंगे। पहला इनाम तो ये होगा कि हम उसके साथ अपनी बेटी का ब्याह करा देंगे, और दूसरा इनाम ये होगा कि हम आधी मिल्कियत बादशाहत उस आदमी को दे देंगे। लेकिन कोई तैयार नहीं हुए। तालूत ने हज़रत शमऊन और शमवील से कहा कि अब क्या होगा। चुनांचे हज़रत शमऊन ने अल्लाह से लौ लगाई। अल्लाह की तरफ से ये वही आई कि देखो तुम्हारे दरमियान में एक नौजवान लड़का है जिसका नाम दाऊद है, वो जालूत को कत्ल करेगा। हज़रत दाऊद अपने भाई में छोटे थे, बकरियां चराते थे, और उमूमन बकरी चराने वाले का चेहरा सफ़ेद नहीं होता, गोरा नहीं होता है, बल्कि काला होता है। चुनांचे हज़रत दाऊद चूँकि बकरियां चराते थे, नौजवान थे और चेहरा कुछ काला सा था। हज़रत शमऊन ने हज़रत दाऊद से पूछा कि बताओ क्या तुम जालूत को कत्ल करोगे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम तैयार हुए। चुनांचे हज़रत दाऊद मैदान में है जालूत के सामने।
हज़रत दाऊद के हाथ में 6 पत्थर थे। हज़रत दाऊद ने वो 6 के 6 पत्थर उठाए और जालूत के पेशानी पे ज़ोर से मारा कि वो जालूत वहीं ढेर हो गया। और इस तरह जालूत के तमाम फ़ौज और तमाम लश्कर के लोग वहाँ से भाग गए। और अल्लाह ताला ने इस तरह से तालूत और हज़रत शमून की फ़ौज और लश्कर को फ़तह नसीब फरमाई, कामयाबी दी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़रिए से। चूँकि तालूत ने वादा किया था, लिहाजा वादे के मुताबिक बेटी से शादी भी करवा दी और आधी बादशाहत भी दी। लेकिन जब तालूत का इंतकाल होता है तो पूरी की पूरी बादशाहत हज़रत दाऊद को तालूत ने सौंप दी। इधर अल्लाह ताला ने नबी बनाया। अल्लाह फरमाते हैं कि जब हज़रत दाऊद ने जालूत को कत्ल किया तो हमने उन्हें बादशाहत और हिकमत से मुराद नबुव्वत है और मुल्क से मुराद वही तालूत की बादशाहत, ज़मीन की बादशाहत है। तो बादशाहत और नबुव्वत दोनों से अल्लाह ने नवाजा हज़रत दाऊद को। वअल्लमहु मिम्मा यशा, और अल्लाह ने जो चाहा वो भी नवाजा। इससे मुराद चूँकि हज़रत दाऊद को अल्लाह ने यह मौजज़ा दिया था, मौजज़ा की तरफ इशारा है अल्लाह का कि वो लोहे को अपने हाथ से वो मोड़ लिया करते थे जिस तरह चाहते। वो मोम की तरह वो बिल्कुल नरम हो जाता लोहा हज़रत दाऊद के हाथ में। और हज़रत दाऊद जानवरों और परिंदों की आवाज़ और बोली भी समझते थे कि आखिर बोल क्या रहे हैं। यह हज़रत दाऊद को अल्लाह ने मौजज़ा दिया था। अल्लाह फरमाते हैं वलौला दफ़ुल्लाहि अन्नास बअदहुम बिबअदिल लफ़सदतिल अर्द, अगर हम लोगों को एक दूसरे से अगर हम दफ़ा ना करते तो ज़मीन में फ़साद फैल जाता। जंग होती है और उसके बाद फ़तह, जीत और हार का फ़ैसला होता है, सारे लोग अपने मकाम पर पहुँच जाते हैं। अगर इस तरह से ना हो तो जंग का और फ़साद का सिलसिला बढ़ता ही रहेगा। अल्लाह फरमाते हैं कि ये मेरा फ़ज़ल है कि हम लोगों से शर को दफ़ा करते हैं लोगों के ज़रिए से। आखिर में अल्लाह ताला ने अपने नबी के ताल्लुक़ से तज़किरा फरमाया कि ए नबी, ये आयात, ये निशानियाँ, ये वाक़यात हम इसीलिए बयान करते हैं ताकि लोग समझें, सबक ले और गौर करें। और पारे के ख़त्म होते होते अल्लाह ने अपने नबी के नबी होने और रसूल होने की तस्दीक बयान फरमाई कि वह इन्नका लमिनल मुरसलीन, कि बेशक आप सच्चे नबी हैं। आपकी नबुव्वत और रिसालत का कोई भी नहीं इनकार कर सकता है। जो इनकार करेगा यकीनन वो आपके गिरोह यानी मुसलमान नहीं हो सकता। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना